हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। ठीक है। यहाँ पे थे हम। गाइस, आज का वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम डॉट नेट कंसोल एप्लीकेशन बनाते कैसे, बनाने के बाद उस कंसोल एप्लीकेशन को आईएएस सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। हाँ, मैं समझ गया। सर, आपने तो बोला इमेज और कंटेनर सिखाएंगे। वो भी सिखाऊंगा यार अगले वीडियो में। बट पहले ये तो सीखो कि एक जो भी हम बना रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो बना रहे हैं, वेब एपीआई हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आईएएस सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करते हैं। सिंपल इजी तरीके से समझेंगे हमें आज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो। कर लो। क्या देख रहे हो? खुल लो। खुल गया? आपका लैपटॉप और फास्ट है तो और फास्ट। खुल लो। ठीक है, यहाँ पे आना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट में ये सर्च करो, ASP.NET कोर वेब ऐप। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर सेलेक्ट करो। नेक्स्ट पे जाओ, जो मर्जी नाम दे दो, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे नोटेड 10 ही आएगा आपको लेटेस्टली, वो चूज करना और यहाँ पे क्रिएट दबाना। क्रिएट दबाते ही आपको ऐसा बन के आएगा। ठीक है, रैंडमली कुछ 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 आएगा। अभी गाइस, एक चीज मैं आपको दिखाना है। मैंने ना जानबूझ के ये पैकेज इंस्टॉल किया, न्यूटन डॉट सॉफ्ट डॉट जेसन। ठीक है, एक इंस्टॉल किया। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। कैसे खोलते हैं? अच्छा, ऐसे खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बिन है। ठीक है, बिन के अंदर क्या है? डिबग है। डिबग के अंदर .NET 10 है। .NET 10 के अंदर उसकी DLLs है ना। इसमें एक न्यूटन्स ऑफ DLL भी है। इसका मतलब क्या है? जो पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं उसकी एक DLL होती है। ठीक है, यही प्रूफ दिखाने के लिए मैंने यहाँ तक लेके आया। ठीक है, अभी किसी ने गलती से मान लो बिन डिलीट कर दिया। हो गया डिलीट। है मेरे पास बिन? नहीं है। और अगर बिन नहीं है तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे बिन के बिना। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर मैं बिल्ड कर दूं इसको। ठीक है, बिल्ड किया। जैसे मैंने बिल्ड किया और मैं वापस चले जाऊँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो बिन आ गया। इसलिए बोलते हैं जब भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपके पुराना DLLs, पुराना DLLs मतलब आप ऐसे सोचो, DLL एक स्क्रीनशॉट है। और वो स्क्रीनशॉट आप सर्वर पे चलाते हो, वो अलग बात है। तो अगर आपकी कोई DLL या कुछ भी पुराना बिल्ड सही नहीं चल रहा, तो पूरा बिन उड़ा दो, मतलब सारे पुराने स्क्रीनशॉट्स हटा दो और नया स्क्रीनशॉट बना दो, बिल्ड बंद करके। नया देखो यहाँ पे सिर्फ डिबग है। पहले रिलीज भी था, अब रिलीज है नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मली डेवलपमेंट किया। और देखो यहाँ पे DLL आ गया, हमारे पास एक स्क्रीनशॉट आ गया और बाकी सारे चीज़ें आ गया। ये हमारे कंसोल एप्लीकेशन है और बाकी ये सब चीज़ें। ठीक है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐप बना लिया, ये बना लिया, बिन को डिलीट करके नया बिन बना दिया। ठीक है गाइस, मुझे इसको पब्लिश करना है। ठीक है, पब्लिश कैसे होता है ये मैं समझाता हूँ। मिनट ऑर्डर नहीं था। सल अरे सल सल ड्रॉ वाइट बोर्ड। ठीक है, क्या दिखा रहा था मैं? पब्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, ये इतना अंधेर रहा मैं इसको। ठीक है, ठीक है गाइस, मान लो मेरे पास एक एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूँ इसको आईएएस सर्वर पे होस्ट करना है। ठीक है। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है। अच्छा, ठीक है, इजी है, मान लेता हूँ। अब कैसे करेंगे? पहले ऐप को मुझे पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिश का मतलब क्या होता है कि मेरे एप्लीकेशन का सारा कोड कोड जो है वो जाके फोल्डर में गिरेगा। कौन सा फोल्डर? जो फोल्डर हम चूज करेंगे उस फोल्डर में जाके गिर जाएगा। हैंडराइटिंग इतना गंदा क्यों आ रहा है? ठीक है, इस फोल्डर में जाके गिरेगा। ठीक है, अब जैसे इस फोल्डर में गिर गया, हमने क्या किया? पब्लिश किया, इस फोल्डर के पास गया। अब इस फोल्डर को हम डालेंगे आईएएस सर्वर पे, डालेंगे इस फोल्डर को। ठीक है, और एक और चीज, आईएएस सर्वर पर ना हम पोर्ट डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो मेरे केस में मैंने 8080, कुछ भी रैंडम लग सकते हैं, आप 1234 भी रख सकते हैं। ये पोर्ट हम डिसाइड करेंगे। ऐसे पोर्ट डिसाइड करके हम होस्ट करेंगे, मतलब सबमिट दबाएंगे, मतलब होस्ट डिप्लॉय कर देंगे। हमारी एप्लीकेशन आईएएस सर्वर पे चलेगी। इतनी सी स्टेप्स है, इजी स्टेप्स है।
अभी आपको यही चीज मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। आ जाओ देख लो। यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको पब्लिश पे दबाना है। पब्लिश पे दबाते ही आपको यहाँ पे फोल्डर चूज करना पड़ता है। ठीक है। न्यू प्रोफाइल, न्यू वो, यहाँ पे टारगेट लोकेशन। जब आप फर्स्ट टाइम पब्लिश मारोगे आपको एक पॉपअप खुलेगा। उस पॉपअप में आप लिख दो फोल्डर करके चूज करना। एजोर भी चूज कर सकते हैं, फोल्डर भी चूज कर सकते हैं। मैंने फोल्डर चूज किया, ये मेरी फोल्डर की लोकेशन है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, डॉकर होस्टिंग होस्टिंग के नाम पे। सॉरी गाइस, जावास्क्रिप्ट कर करके होस्टिंग आ गया। ठीक है, होस्टिंग कर दिया। ठीक है, वो फोल्डर किया और मैं यहाँ पे पब्लिश दबाऊंगा। जैसा मैंने पब्लिश दबाया देखो क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। बिल्ड से क्या होता है, हमारा एक नया बिन फोल्डर क्रिएट होता है। बिन फोल्डर क्रिएट होता है, होने के बाद हमारा नया नया डीएल्स बनता है। वो आ गया, उसके बाद हमारा बिल्ड हो गया, पब्लिश हो गया। पब्लिश कहाँ पे हुआ देखो, अभी पब्लिश हुआ 9:52, टाइम है 9:52, 14 में। हाँ जी, 14 में। अ, अभी पब्लिश हुआ तो क्या हुआ, जाके कोई फोल्डर में गिरा होगा, और मेरा फोल्डर यही है। इसमें मेरी लेटेस्ट कोड जा चुकी है। लेटेस्ट कोड जा चुकी है, ये मुझे कैसे पता, क्योंकि ये इसको खोलता हूँ, मेरे डीएल स्क्रीनशॉट्स हैं यहाँ पे। अब इस स्क्रीनशॉट को मैं आईएस सर्वर पे खोलूंगा। मुझे सर्च करना IIS। ठीक है, ये सर्च करते ही आपको ये आएगा। इसको बस ओपन करना है आपको, पॉपअप। बाय द वे, जब आप ये पहली बार ओपन करोगे ना, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको कुछ दिक्कत आएगा। वो क्या दिक्कत आएगा, जो मुझे भी आया था अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ कमांड्स है, इसमें हम चेक करते हैं कि आईएएस है कि नहीं। आप INTEMGR सर्च करना है Ctrl+R पे। सॉरी, Ctrl+R नहीं, Windows+R पे। ठीक है, विंडोज आर किया और मैंने लिखा INETMGR, ये सर्च करोगे तो ये खुलेगा। ठीक है, बट आप ये सर्च करोगे तो नहीं खुलेगा। तो ओके, क्या करना पड़ेगा, विंडोज पे जाना है, सर्च पे जाना है। विंडोज पे गए, विंडोज पे जाके टर्न विंडोज फीचर, जाके टर्न विंडोज फीचर ऑन ऑफ, आपको ये खोलना पड़ेगा। ये खोलने के बाद यहाँ पे कई ऑप्शन आता है सर्वर का। हाँ, यहाँ पे ना इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे ना ओपन एंड एनेबल दिस, ये आपका बाय डिफॉल्ट ऑफ हुआ था। इसको आपको ऑन करना पड़ता है, ऑन करके ओके दबाना पड़ता है। ठीक है, इतना करोगे आपका आईएएस सर्वर स्टार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट विंडोज में आईएएस बंद होती है, आपको एनेबल करना पड़ती है। ठीक है, और एनेबल कैसे करोगे, वही जैसे मैंने दिखाया। फिर इसके अंदर जाना है, आपको ये खोलना है और इसके अंदर साइट्स खोलना है। अगर आप जैसे नया बार एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट करना है। ऐड वेबसाइट पे कुछ भी नाम दे दो, जो भी आपको ऐप के नाम देना है। और फिजिकल पाथ वो पाथ है जहाँ पे आपने पब्लिश किया और नया फोल्डर बना था। तो यहाँ पे जाना है और जहाँ पर भी वो है वो चूज कर लो। कनेक्ट करने के बाद ये HTTP जैसे है वैसे रख दो। पोर्ट जो भी आपको देना है वो दे दो, जिस पोर्ट में चलाना मैं चाहता हूँ इस पोर्ट में चलाऊँ, तो वो आ जाएगा। होस्ट नेम लिखना तो लिखना, वरना छोड़ दो। अगर आपके पास वो डोमेन है तो चलाओ, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बस ओके चलाना, ओके लिखना है। और ये करके मुझे आता है, ये ऐसा सा आता है। ठीक है, लाइब्रेरी है, बूस्टअप है, सीस है, एनीवेज डजंट मैटर। मैं इस पर क्लिक किया और ये ऐसा है। अभी देखो मेरी एप्लीकेशन रनिंग पे है, नहीं है। ठीक है ना, चलो एनीवेज मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो कंसोल ओपन है, तो मेरा ये चला और ये चला। और अगर मैं कंसोल को बंद कर दूं तो क्या होगा, ये भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, और एप्लीकेशन भी बंद हो गया। अगर कल को मैं एप्लीकेशन को बंद करता हूँ तो वो चलना इम्पॉसिबल है। जो अभी वेलकम पेज जो आया था ना, वो चलना इम्पॉसिबल है। बट आईएएस सर्वर का क्या एक बेनिफिट ये है कि मेरी एप्लीकेशन बंद क्यों ना हो, हमारे पास पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं, राइट, जिसको हमने अभी भी फोल्डर पे पब्लिश किया था। वो स्क्रीनशॉट्स ही चल जाते हैं। ऑलरेडी किसी को यहाँ पब्लिश किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको रीस्टार्ट कर सकते हैं, आप पूरे सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। अभी तो रनिंग है ना, तभी ये बोल रहा है स्टॉप। ब्राउज भी है, अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँ, देखो मेरा लोकल होस्ट का वेबसाइट खुल गया। एंड इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस पे गया, प्राइवेसी पे गया, फिर होम पेज पे गया, इस पे आया, और ये क्लिक करने पे कहीं और जाएगा।
लिटरली मैं हर एक फीचर यूज कर सकता हूँ बिना एप्लीकेशन खोले, बिना विजुअल स्टूडियो खोले, बिना रनिंग करते हुए, क्योंकि ये एक बार जो रन हो चुका है, द रनिंग इंस्टेंस, उसको ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट ले चुका होता है। तो यही एक फायदा है एआई सर्वर का। एंड मान लो अगर आपका दोस्त बैठा हुआ है आपका ऑफिस में, आपका सेम वाईफाई यूज कर रहा हुआ है, एंड वो चाहता है कि भाई जो वेबसाइट तेरा यहाँ पे खुला लोकल होस्ट पे, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो अगर आपको दोस्त को ये देना है लोकल होस्ट जो आईएस सर्वर पे ऑलरेडी है, तो उसको आप कैसे दोगे? आपको आना है कमांड प्रॉम्प्ट में, आपको जाना है IP कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग। यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी IS आई IPv4 एड्रेस आएगा। इस एड्रेस को कॉपी करो, ये डालो, और ये डालने के बाद जो भी पोर्ट नंबर है वो डालो, आपको ये आएगा। ठीक है ना? ये दिखता कैसा है? ठीक है, HTTP दिखेगा, HTTPS नहीं दिखेगा क्योंकि ये अभी लोकल है। लोकल में HTTP आएगा। अब देखो इतना जो पार्ट है वो मेरा वाईफाई का IP एड्रेस है, राइट? लोकल होस्ट जो था, यहाँ पे लोकल होस्ट जो था वो डिवाइस की है। अब मैं चाहता हूँ ना कि डिवाइस, बाकी वो उस पे चले, वाईफाई पे चले। तो 192 आया। अब वाईफाई पे ना चले, डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई वाईफाई चले, कोई भी वाईफाई क्यों ना हो, कितना दूर क्यों ना हो आपके दोस्त, फिर भी उसको ये वेबसाइट चाहिए, फिर तो हम NG रॉक यूज करेंगे और भी बहुत सारी चीजें यूज करेंगे। NG रॉक यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है वो एक टनल बनाता है और वहां पे वो डिप्लॉय करता है, गेटवे बनाता है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम वाईफाई पे आप, जैसे मान लो ये है, ठीक है, मान लो किसी के पास इनकॉग्निटो आके वो चलाया, ये कभी भी चलता है, इनकॉग्निटो पे हूँ और ये चलता है, तो वाईफाई का IPv4 और ये पोर्ट नंबर डाल दो और ये चल जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने सीख लिया। देखता हूँ कुछ पॉइंट्स रहा तो नहीं गया। हाँ, ठीक है। गाइस, ये जो IIS सर्वर पे जो हमने किया अभी, इसका मतलब क्या है? देखो, पहले क्या हो रही थी, जो आपकी ब्राउजर है वो केस्टल सर्वर पे चलती है और उसके ऊपर वो ऐप डिप्लॉय करता है। केस्टल सर्वर क्या है? बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट केस्टल सर्वर को ले आता है। जैसे मैंने अभी बोला, विजुअल स्टूडियो SDK को लेके आता है, राइट? SDK के अंदर रन टाइम होता है। वैसे ही विजुअल स्टूडियो खुद ही एक केस्टल सर्वर को डाउनलोड कर लेता है, उस सर्वर पे ये डाल देता है। बट सिंस अभी हमने IIS सर्वर पे डाला, तो अभी क्या होता है, ब्राउजर तो खुलेगा, बट IIS सर्वर के अंदर केस्टल सर्वर है, उसके ऊपर ये है। इसलिए हमें केस्टल पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट हमारा ऐप IIS सर्वर पे होस्टेड हो जाएगी विद न्यू DLLs। ठीक है ना? ये तो मैंने अभी दिखाया आपको कि विजुअल स्टूडियो स्टोर बंद करते हैं तो आप भी बंद हो जाता है, PC रीस्टार्ट होता है आप भी बंद होता है। बट IIS सर्वर पे ऐसा नहीं होता। विजुअल स्टूडियो बंद क्यों ना हो, लॉग आउट क्यों ना हो, PC रीस्टार्ट क्यों ना हो, IIS तो चलते रहती है। और अगर सेम फ्रेंड अगर सेम रास्ते पे है तो IPv4 लो और पोर्ट नंबर डाल दो, वो चल जाएगा। अगर वो दूर है तो NG रॉक है। ठीक है ना? ठीक है, कैसे कीवर्ड्स है जो मैं आपको दिखाना था। हाँ जी, रिस्टोर का मतलब डाउनलोड द डिपेंडेंसीज। कल को कोई बोलेगा ना, आप करते भी होंगे डॉट नेट रीस्टोर। डॉट नेट रीस्टोर में क्या होता है, डिपेंडेंसी सारे डाउनलोड हो जाते हैं। ठीक है ना? बिल्ड मतलब नया बिन आता है। ये सब चीज मैंने पॉइंट वाइज लिखा था, बट आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दे दिया। पब्लिश करोगे तो DLLs या नया चीज फोल्डर में आ जाएगी। रन करोगे तो नाउ ऐड द फोल्डर नया access. IIS by itself cannot run ASP.NET Core as it is a server as well. You must install. Oh yeah, yes. एक और चीज मुझे आपको बताना था। अम, जब आप IIS सर्वर पे होस्ट करोगे ना, एक चीज बताता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी ऐप है, जब आप ऐप को IIS पे डाल दोगे ना, ये कौन सी ऐप है? ये है डॉट नेट, है ना? अब ये क्या है? सर्वर है। और सर्वर को क्या चाहिए? मैंने अभी समझाया था ऊपर वाला वीडियो पे। सर्वर को क्या चाहिए? रन टाइम चाहिए, है ना? रन टाइम चाहिए। अभी चलो मान लेते हैं इसमें रन टाइम है। कैसे मान लेते हैं? क्योंकि ये इतना बड़ा IIS सर्वर है और इसके अंदर कैस्ट्रल भी है, सब कुछ है।
मान लेते हैं रन टाइम का पंगा फिक्स हो गया। बट ये डॉट नेट का एप्लीकेशन चलने के लिए इसको कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। वो क्या होता है? उसको बोलते हैं ASP बंडल कॉन्फ़िगरेशन। बंडल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आप ये इंस्टॉल करोगे ना तो ही आपकी एप्लीकेशन इस पे चलेगी। किस पे? IIS सर्वर पे। तभी ये IIS सर्वर पे चल रहा है, ठीक है ना। आप ये मैं भूल गया था, आप याद रखना। ASP.NET इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? यहाँ पे जाओ, ASP बंडल कन्फिग IIS सर्च करना, ठीक है। जो भी आपको पहला लिंक आएगा उसको खोल लो। और जैसे आप खोलोगे आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आपको सीधा आके करंट डॉट नेट होस्टर इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, और जैसा डाउनलोड हो जाए तो ये आपको ऐसा दिखेगा, डॉट नेट होस्टिंग 8 0.0 ऐसा इंस्टॉलर मिलेगा। और इस इंस्टॉलर पे जैसे आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 क्लिक कर देना और चल जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन ये वैसे ही चल जाएगा। वरना ये खुद ही यहाँ पे एरर दे देगा, गए प्लीज जाओ होस्टिंग बंडल खुद डाउनलोड करके ले आओ, ठीक है। मोटा मोटा इतना ही था ये सर्वर के बारे में कि हमारी एप्लीकेशन को होस्ट कैसे करता है। थैंक यू गाइस। एप्लीकेशन IIS पे तो हमने देख लिया, बट आप पूछ सकते हो सी सर ये तो चलो कंसोल ऐप था, छोटा एप्लीकेशन था, आपने होस्ट कर दिया, बट कल को मेरे पास कोई वेब एपीआई है और डेटाबेस भी है, डेटाबेस को कैसे होस्ट करूंगा, एप्लीकेशन कहाँ पे होस्ट करूँ, क्या दोनों साथ में डॉकर में IIS सर्वर में हो जाएगा क्या? वो डाउट मैं अगला वीडियो पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। कि डेटाबेस और कोड दोनों साथ में करेंगे या कैसे करेंगे, या कंबाइन करके डालेंगे, सब कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर। एंड ये जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन अभी किया ना एप्लीकेशन IIS सर्वर जाते हुए, इसको बस ऐसे ही मत देखना, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी ये चीज़ें बहुत आसान होती है। एंड अभी भी लेगेसी एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं कंपनी में। वो क्या करते हैं, वो उनके पास खुद की एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। वो वर्चुअल मशीन के अंदर उनकी AI सर्वर्स है, तो वो चाहते हैं कि हम उनके रिमोट डेस्कटॉप में जाए, उनकी IIS सर्वर पे ये डिप्लॉय करा दे, ताकि वो आराम से जब भी उनका टाइम है वो आए, ऐसा क्लिक करे, ब्राउज करे, और वो अपना अपना टेस्टिंग कर पाए उनकी मशीन पे, है ना। अ, या उनकी मशीन पे ये करे, या तो हम कोड दे सकते हैं उनको, बट अगेन उनको सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता है, इसलिए हम IIS पे डाल देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण है। तो ये करो प्रैक्टिकली। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम सीखेंगे कि डॉट नेट और डेटाबेस को दोनों को कैसे डिप्लॉय करते हैं सर्वर में, ठीक है। टेक केयर, सी इन नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।